एक भारत के और हिंदू के खौफ के इर्द गिर्द बुनी गई है। उसी में तमाम इस्लामी तंजीमें, तमाम जहादी तंजीमें और फिर अफगानिस्तान और फिर कश्मीर जो है ये जुड़े हुए हैं। तो ये जब तक दाखिला पॉलिसी अपनी तब्दील नहीं करते, ये खारजा पॉलिसी कैसे कह रहे हैं कि ये तब्दील करें? अगर इन्होंने ये करना है, भारत के साथ ये सिंसियर है कि ये ताल्लुकात अच्छे रखें, बल्कि अच्छे बनाएं और जंग भी ना करें, तो फिर इन्हें वो तमाम फैक्ट्रियां भी बंद करनी चाहिए जो इस जंग के लिए कायम की गई थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो ये एनालिसिस कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो नेशनल पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी अपनी बनाई है उसको कैसे देखा जाए। तो बहुत सारे लोग इसका वेलकम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इस पे एक बात कह रहे हैं कि इंडिया को पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक ट्रस्ट लाइक कंट्री नहीं है। क्योंकि अभी इनको मतलब है इंडिया से, इंडिया की इनको आज ज़रूरत है, तो इस वजह से ये इंडिया के सामने भीख मांग रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में ये जो है पीछे से खंजर घोंपने वाले लोग हैं, तो इन पे ट्रस्ट करना इंडिया को भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सिक्योरिटी पॉलिसी आई है उसमें, क्योंकि आप कश्मीरी एक्टिविस्ट भी हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसमें कहा गया है कि जी 100 साल जो है वो हम भारत के साथ कोई झगड़ा नहीं करेंगे, पीस बना के रखेंगे और कश्मीर के इशू से हट के बात किया करेंगे। और कश्मीर पे अभी रिसेंटली जो स्पेन गए थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब, तो वैसे तो कहा करते थे हम हर जगह जाके कश्मीर के मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन उन्होंने वहां पे कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। इस बारे में भी उनके ऊपर काफी लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि कश्मीर की अगर बात ना की जाए और कश्मीर के इशू को ना छेड़ा जाए, क्या भारत और पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर हो सकते हैं? और एज अ कश्मीरी आप क्या ये पसंद करेंगे कि कश्मीर पे बात ना हो? शुक्रिया। बात यह है कि पहली बात तो ये कि मैं इस बयान पे यकीन ही नहीं रखता। यू हैव टू मैच योर वर्ड्स विद एक्शन। तो पाकिस्तान ने एक पहली दफा नहीं है, कई दफा ये इस तरह की बातें की हैं और इनमें कोई इसका सर पैर नहीं। इसलिए कि देखें, भारत के साथ जो इनकी लड़ाई है वो इनकी फॉरेन पॉलिसी की भी बुनियाद है और डोमेस्टिक पॉलिसी की भी बुनियाद। दाखिला पॉलिसी जो है इनकी, वो सारी की सारी एक भारत के और हिंदू के खौफ के इर्द गिर्द बुनी गई है। उसी में तमाम इस्लामी तंजीमें, तमाम जहादी तंजीमें और फिर अफगानिस्तान और फिर कश्मीर जो है ये जुड़े हुए हैं। तो ये जब तक दाखिला पॉलिसी अपनी तब्दील नहीं करते, ये खारजा पॉलिसी कैसे कह रहे हैं कि ये तब्दील करें? अगर इन्होंने ये करना है, भारत के साथ ये सिंसियर है कि ये ताल्लुकात अच्छे रखें, बल्कि अच्छे बनाएं और जंग भी ना करें, तो फिर इन्हें वो तमाम फैक्ट्रियां भी बंद करनी चाहिए जो इस जंग के लिए कायम की गई थी, जिसमें सबसे पहले तो जहादी तंजीमें हैं, उसके बाद जो लॉन्चिंग पैड्स और ट्रेनिंग कैंप्स जो इन्होंने बनाए हैं वो, उसके बाद जो है जो इनकी दुनिया भर में सो कॉल्ड कश्मीरी तंजीमें काम कर रही हैं इंडिया के खिलाफ, उनका उनसे भी इनको हाथ खींचना चाहिए। ये तो 26 जनवरी को लंदन में ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं बहुत बड़ा मुजाहरा रिपब्लिक डे पे इंडिया एम्बेसी के सामने। तो ये किस मुंह से कहते हैं कि ये इंडिया के साथ जो है ताल्लुकात नॉर्मलाइज करना चाहते हैं और ट्रेड करना चाहते हैं? असल मसला ये है कि आलमी सतह के ऊपर ये बिल्कुल कश्मीर के मुद्दे पर आइसोलेट हो चुके हैं। तो अब ये मुल्कों से कर्जा जिनसे लेते हैं उनको भी एक सॉफ्ट अपना इमेज दिखाना चाहते हैं, एफएटीएफ को भी सॉफ्ट इमेज दिखाना चाहते हैं। लेकिन ये काम इस तरह चलेगा नहीं। देखिए, दुनिया बेवकूफ नहीं है। जैसा मैंने कहा, मैं तो एक बहुत छोटा सा सियासी वर्कर हूं। अगर मैं ये बात समझता हूं कि पाकिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान में जो सी पैक चल रहा है उसको फौज से लेके तो सिविलियन पार्लियामेंट के हवाले करना चाहिए, तो ये चीजें जब तक नहीं होंगी, ये सब बातें जो है ये पानी पे बने हुए नकूश से ज्यादा इनकी अहमियत नहीं है। जी। लेकिन सर, आपको क्या लग रहा है कि जो भारत इस पे क्या रिएक्शन दे सकता है? क्या जैसे आप जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ जो कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान की, और दूसरी क्या
भारत ये डिमांड कर सकता है कि इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होगा? देखिए, इंडिया ने तो आज तक कभी कहीं ना कोई घुसपैठ की है, ना किसी हमसाया मुल्क पे आज तक हमला किया है, ना ही कहीं कोई एजेंट भेजे हैं या कोई दहशतगर्द भेजे हैं। तो इंडिया तो इसमें तो सोचने की भी जरूरत नहीं है। इंडिया तो जाहिर है इसको वेलकम करेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा, बॉल इज इन पाकिस्तान कोर्ट एंड इट विल ऑलवेज रिमेन इन पाकिस्तान कोर्ट until and unless Pakistan matches their words with their actions. हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जो अपना 4 रोज़ा दौरा, बल्कि 2-2 दिन का जो उनका स्टे था रोमानिया एंड स्पेन के अंदर, उन्होंने मैड्रिड का उन्होंने विज़िट किया और उसके अलावा उन्होंने रोमानिया का विज़िट किया और वहाँ पे मुख्तलिफ अपने काउंटर पार्ट से उन्होंने मुलाकातें की। तो शाह महमूद कुरैशी हो या इमरान खान साहब हो, अगर कहीं पे भी जाते हैं तो कश्मीर के हवाले से उनका वो ज़िक्र करना नहीं भूलते, लेकिन यहाँ पर वो कश्मीर का ज़िक्र करना भूल गए या वो ज़िक्र करना नहीं चाहते थे। उन्होंने डिलिबरेटली ये चीज़ की कि यार कश्मीर को फ़िलहाल जो है या जैसे भी है, मतलब एक साइड पे रखा जाए और उस पे जो बात हम करते हैं उसको कम किया जाए। जिस तरीके से हमारी नेशनल सिक्योरिटी में भी कहा गया कि हिंदुस्तान के साथ हम 100 साल तक अपने हालात को बेहतर रखेंगे और कोई वायलेशन जो है बॉर्डर वायलेशन जो है एलओसी के ऊपर हो या दूसरे हमारे बॉर्डर के ऊपर हो, उसको नहीं किया जाएगा और कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जिससे जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, उनके दरमियान कोई बदमज़गी पैदा हो। तो ये इस चीज़ पे भी लगता ऐसे है कि जो नेशनल सिक्योरिटी में बात हुई थी, उसके बाद उन्होंने शायद उस चीज़ का ज़िक्र करना कम कर दिया या मुकम्मल ख़त्म कर दिया। तो वहाँ पर उन्होंने कश्मीर का ज़िक्र नहीं किया। उसकी वजह एक ये भी नज़र आती है कि जीएसपी प्लस हमें वहाँ से स्टेटस मिला हुआ है यूरोपीय यूनियन की तरफ से। इसके साथ-साथ इन लोगों का जो ये कंट्रीज़ हैं, इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान के बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स इनके कंट्रीज़ में और इन कंट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो हिंदुस्तान के अंदर है। क्योंकि उनके मुकाबले में हमारी जो परचेजिंग पावर है क्योंकि वो कम है, तो इस वजह से फिर मतलब हमारी मार्केट यकीनन उनसे तकरीबन 5 या 6 टाइम जो है वो छोटी मार्केट है। तो इन्होंने ये भी शायद समझा है, ये बात समझ में आ रही है इनको कि अगर हम ये बात करते हैं तो हो सकता है कि जो जीएसपी प्लस वाला हमें एक स्टेटस मिला हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी हाथ से निकल जाए।